प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे प्रगतिवादी विचारधारा के प्रसिद्ध साहित्यकार, रचनाकार, हिंदी काव्य को नए सोपान तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना हरिजन गाथा के अगले हंस की, जिसमें कवि ने गरीब बस्ती में आए हुए गरीब संत गरीबदास के द्वारा बच्चे के विषय में, उस नवजात के विषय में की जाने वाली भविष्यवाणी को चित्रित करते हुए उस बालक के भविष्य के बारे में गरीबदास द्वारा प्रकट किए गए विचारों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ न कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे, होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गिद्दड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। गरीब संत महाराज गरीबदास जी द्वारा नवजात बालक के भविष्य के संबंध में जो कहा गया है, कवि ने उसी का वर्णन करते हुए कहा है कि गरीबदास जी ने हरिजन बस्ती वालों लोगों से कहा कि इस नवजात बालक को इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली नाम पता कुछ न कहेगी। कि इस नवजात बालक को आज ही और अभी ही इसी क्षण यहाँ से भगा दो, दूर कर दो, अर्थात दूसरी जगह पर भेज दो। इसे कोयला खान बहुल क्षेत्र झरिया या वहीं कहीं श्रमिक बहुल इलाकों में इसको भेज दो। बतला देना और भेजते भेजते एक चीज इसकी माँ को समझा देना, एक बात इसकी माँ को अवश्य बतला देना अपना असली नाम पता कुछ न कहेगी, माँ भी शिशु के साथ रहेगी। कि इसकी माँ भी इसके साथ रहेगी और उसको ये बात अच्छी तरह से समझा देना कि वह जहाँ भी रहे अपना असली नाम पता कुछ भी नहीं बताए। क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो इस बालक के शत्रु हैं, यदि उनको वास्तविकता का पता चल गया कि ये बालक कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, तो इस बालक के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसलिए इसकी माँ को इस बात को अच्छी तरह से समझा देना कि ये जहाँ भी रहे बालक के साथ रहे और बिना अपना नाम पता बताए हुए अनजान बन करके रहे। कवि आगे कहता है कि संत गरीबदास जी बस्ती वालों को कहते हैं कि आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे। कि इस बालक को यहाँ से भेजने में तुम लोगों को कोई मोह अपनत्व भाव न घेरे, तुम सब सावधान हो जाओ और इस बालक को अभी इसी समय यहाँ से विदा कर दो। होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गिद्दड़ फेरे, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि इस बालक के पीछे गिद्दड़ अर्थात स्वार्थी, कपटी, शोषण करने वाले लोग चक्कर काट रहे हैं, इसके साथ बुरा करने की सोच रहे हैं। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया तो दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, यदि उनको इस बालक के भविष्य के बारे में और इस बालक की अद्वितीय विशेषता और अनोखे व्यक्तित्व के बारे में पता चल गया, तो समझ लीजिए ये निश्चित है कि जितने भी शोषित वर्ग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, दीन दलित हैं, ऐसे छोटे लोगों का भाग्य फिर से चला जाएगा और दुर्भाग्य का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उन लोगों को दुर्भाग्य छल करके फिर से चला जाएगा, क्योंकि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, अपितु ये दलितों का, दीनहीनों का, शोषित वर्ग का, गरीब लोगों का मसीहा बन करके आएगा और एक दिन उनके शोषण का अंत कर देगा। यहाँ पर कवि ने बताया है कि नवजात बालक के भविष्य को लेकर के जो वाणी या भविष्यवाणी संत महाराज गरीबदास जी के द्वारा की गई थी, उसी को दृढ़ता प्रदान करते हुए कवि अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि
जन भल धन बल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझकर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। हरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचंगे गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। संत गरीबदास जी ने नवजात बालक का भविष्य फल बताते हुए उसे भविष्य में सामाजिक क्रांति का अग्रणी नेता बनने वाला बताया। कब नागार्जुन कहते हैं कि गरीबदास जी महाराज बस्ती वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस बालक के पास भविष्य में जनता का बल और धन रूपी बल भी जुटेगा। जन बल धन बल सभी जुटेगा, इसके पास जनता का बल और धन रूपी बल भी जुटेगा, और साथ का साथ ही हथियारों की कमी न होगी। इसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं रहेगी। जिन हथियारों से क्रांति लाई जा सकती है वह क्रांति लाने वाले हथियार इसके पास मौजूद रहेंगे। लेकिन इसे सब कुछ होते हुए भी, अर्थात हर तरह से सामर्थ्यवान होते हुए भी, लेकिन अपने लेके इसको अपने लिए हर्ष न होगा, गमी न होगी, कि इसे अपने लिए न तो हर्ष होगा और न ही दुख होगा। यह तो सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा। यह तो सभी के दुख में स्वयं भी दुखी रहेगा और सभी के सुख में स्वयं को सुखी मानेगा। समझ बूझकर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। यह तो सोच समझकर तथा अच्छी तरह विचार कर सामाजिक समता का असली मुद्दा पहचानेगा। हरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचंगे गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। और आप देखना इसके डर के मारे हत्यारे भी थर थर कांपेंगे, और जो समाज में बुरे अपराध करने वाले लोग हैं, चोर उचंगे गुंडे डाकू आदि सभी असामाजिक तत्व आत्मरक्षा के लिए इसके डर के मारे 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 फिरते रहेंगे। अर्थात इसके प्रभाव से सामाजिक कल्याण एवं सुख शांति का प्रसार होगा तथा असामाजिक तत्वों का नाश होगा। वह भय से आक्रांत रहेंगे और इधर उधर डोलते रहेंगे, भागते फिरते रहेंगे, छुपते रहेंगे। संत गरीबदास जी महाराज ने नवजात बालक के भविष्य में जो लक्षण बताए वे जनवादी चेतना वाले विद्रोही जन नेता के परिचायक हैं। इससे कवि की जनवादी भावना का प्रकाशन भी होता है। यहाँ पर नवजात के भविष्य फल के बारे में बताते हुए गरीबदास जी आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से ये बालक एक दिन नई क्रांति लाने वाला होगा, समाजवादी समतावादी समाज की स्थापना करने वाला होगा। यहाँ पर इस भाग में नागार्जुन ने अपनी विचारधाराओं को भी अभिव्यक्त कर दिया है, क्योंकि समाजवादी जो विचारधारा है राजनीतिक क्षेत्र में, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। और चूंकि नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के साहित्यकार हैं, अतः उन्होंने समतावादी समाज की जो अभिव्यक्ति थी वह इस पद के माध्यम से की है। तो आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।